लोडर, उसी चीज को मैं तलाश कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस जब हमारी स्क्रीन पे लोडिंग चल रही हो तो हमें यूजर को ब्लैंक स्क्रीन ना दिखानी पड़े और हम उसे कोई लोडर दे दें। अच्छा, ये लोडर बहुत सारे किस्म के आपके पास अवेलेबल है और आप टेक्निकली डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि इफ इज लोडिंग, मैं ऊपर से देख लूँ, इज लोडिंग, इज लोडिंग, देन सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अच्छा जी, इसको आप रिटर्न कर दो। अब स्क्रीन पे चला दें आप। ओह, ये तो कुछ बहुत ही बड़ा हो गया। बट हमारे पास ये क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसका जो जिस कॉलम पे ये चल रहा है, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है और स्ट्रेच करने के बाद उसने अपना काम दिखाया। तो देर आर सो मेनी सर्कुलर, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, अगर मैं कहूँ लोडर सर्कुलर ही था, मैं नाम भूल गया हूँ। प्रोग्रेस इंडिकेटर दोनों एक ही है। बहरहाल 100% इसकी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी फॉर श्योर। बिल्कुल ये लेता है की डबल वैल्यू, वैल्यू स्ट्रोक विद। तो हाँ, इसकी सारी वैल्यूज है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो बट एटलीस्ट उसने स्क्रीन पे दिखा दिया कि डेटा लोड हो रहा है। जैसे लोड होगा, अच्छा यहाँ एरर आ गया, इसलिए अब लोड नहीं होगा। हमने एरर को भी हैंडल करना है। एरर को हैंडल करना होगा तो हम किस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसे हम हटा देते हैं, इसे हम ले आते हैं बाद में। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कैच एरर। जब भी एरर आए, एरर सिंपली फिलहाल हम करते हैं प्रिंट एरर। एरर डॉट टू स्ट्रिंग हो गया, राइट। ये काम हमने कर दिया। उसके बाद एक और चीज, व्हेन कंप्लीटेड, हम कहते हैं जब भी कंप्लीट हो, चाहे एरर हो या फाइनल हो, आपने लोडर को खत्म कर देना। लेट्स डू दिस। अभी काम चल रहा है, यहाँ डेटा आना चाहिए, एंड दैट्स इट। सिंपल एज गुड, राइट। अब हम वर्ड को सर्च करते हैं, फिर लोडर चला, फिर नया वर्ड आया, एंड एवरीथिंग इज गुड। तो दिस इज हाउ वी डू दिस। अगला पार्ट हमारा क्या है कि हमें अच्छा सा लोडर लगाना है, ये वाला लोडर नहीं लगाना। उसके लिए एक लाइब्रेरी है, वो मैंने देखी थी, उसमें बहुत किस्म के लोडर्स हैं। लाइक आई रियली लाइक दिस लाइब्रेरी। और उसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के लोडर्स हैं जो आप कर सकते हैं। लाइव प्रीव्यूज भी हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कुछ, बट अच्छी और इजी लाइब्रेरी है। तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले फ्लटर इजी लोडिंग कॉपी किया हमने, हमारे कोड में आए,
अब spec.yaml फाइल, अब get, ऑलराइट। तो ये हमारे पास, हमने लाइब्रेरी कॉल कर ली। इसके बाद अब हमें इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी होगी? सबसे पहले तो जो ये फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, एग्जांपल में आते हैं, ये बताता है कि भाई आपने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मुझे वन टाइम करके देंगे। जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो फिर मैं अपने हिसाब से चीज़ों को चलाऊंगा। तो यही कॉन्फ़िगरेशन हम उठाते हैं, पिक करते हैं और हम इसे किसी एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हम इसे शो करा सकें, और जब शो कर लें तो डिसेबल भी कर लें। फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल void शो, या सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िग करते हैं कॉन्फ़िग लोडर। ये हमने कॉन्फ़िग लोडर ले लिया, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई और इसे हम हटा देते हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं शो लोडर void। इस पे सिंपली हमें ये करना है, हमने इसका कुछ इंस्टेंस नहीं बनाना, हमने ये काम करना है और हमने बता देना है कि इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस में आप स्ट्रिंग पास करते हैं, लोडिंग कर, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं हम और रीडमी में आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ नीचे लोडिंग लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट चेंज करने की बात करते हैं, आपके साथ में है, तो आप एक सिंपल ऐप स्ट्रिंग में जाके स्टैटिक कांस्टेंट लोडिंग इक्वल्स टू, ठीक हो गया, कूल। और जब आपको डिसमिस करना हो, यानी आपको लोडर खत्म करना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सिंपली आप एक काम करते हैं कि void dismiss लोडर, तो ये आप करते हैं इजी लोडिंग डॉट डिसमिस, दैट्स इट। अब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें ये फंक्शन कहाँ कॉल करना होगा? सवाल का जवाब बिल्कुल ईजी है, कि हम यहाँ पे करेंगे। कर दिया हमने फंक्शन कॉल, यानी हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम चाहते हैं कि शो लोडर हो। वो लोडर कब हो? शो लोडर यहाँ पे हमने नीचे कहीं किया था इसको, ये ओके हो गया। अच्छा, यहाँ एक इशू ये है कि हम इसे रिटर्न नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी स्क्रीन नजर आ रही होती है, उसके ऊपर ही आता है। तो व्हाट वी गोना डू इज गोना जस्ट डू दिस, ये हो गया। अब आप कहते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाए, तो हम टेक्निकली ये फंक्शन अब हम यहाँ यूज ना भी करें तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, एक ऐसी खास जगह जहाँ पे आप दोनों चीजों को हैंडल कर सकते हैं। वो कौन सी जगह है? टॉगल इज लोडिंग। सेट स्टेट करने से पहले अगर लोडिंग ट्रू है
तो शो कर दो एल्स डिसमिस लोडर। सच को थोड़ा सा समझना ही होगा कि फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर ट्रू है, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर करंटली फॉल्स है और ये फंक्शन कॉल हुआ है, दैट मीन्स कि अब हम कहने जा रहे हैं कि भाई इसको ट्रू कर दो। जब हम ट्रू कर देंगे तो दैट मीन्स कि जब ये वाली कंडीशन हो रही होगी तो ये होगा। मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। हम यहाँ आते हैं और देखते हैं कि कोई मजीद एरर तो नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम के लिए इसने लोडर नहीं चलाया और उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं चलाया उसने। अच्छा, मजे की बात है कि उसने सेकंड टाइम के लिए भी नहीं चलाया। हाँ, ये तो उसने बहुत बुरा किया काम हमारे साथ। हम इसको चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। सब चीज़ हो गई। कॉन्फ्लिक्ट लोडर हमने कर दिया था, बिल्कुल कर दिया है। हम लोडिंग स्टेट में जा रहे हैं। लोडिंग स्टेट में जैसे ही हम जाएंगे, हमारा जो लोडर फर्स्ट टाइम था वो फॉल्स था। दैट मीन्स कि ये चलना चाहिए। जब ये चलना चाहिए और ये फंक्शन जब कॉल होगा, तो ये यहाँ पे कॉल होना चाहिए। सर सेट स्टेट का तो कोई इशू नहीं। सेट स्टेट की बात नहीं है। सेट स्टेट तो हो रहा है आई थिंक। इजी लोडिंग डॉट शो पे ये शो लोडर जो है, अगर हम सेट, आप कह रहे हो सेट स्टेट में डालें, यस वी कैन। उसके लिए हम सिंपली ये काम ही करते हैं कि इसको यहाँ उठा के ये काम कर देता है। Let's try this. दोबारा चलते हैं। हाँ, कह रहे भाई इनिट तो करो। आई थिंक आई मिस दिस, और बिल्कुल मैं मिस कर गया हूँ। जब आप एग्जाम्पल में आएंगे यहाँ पे, तो आपको एक इनिट स्टेट मिलेगा। वो मिलेगा आपको इस जगह पे कि आप जब मटेरियल ऐप में डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हो तो बिल्डर में आप इनिट स्टेट करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बिल्डर में इनिट स्टेट करोगे। अब चलेगा जनाब। अब हम इसको सेट स्टेट में रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एप्लीकेशन में ये चलेगा। ठीक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी खूबसूरत है। इस पर अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कि फॉर एग्जांपल
बटन दबाने पे वो खत्म हो जाए, हट जाए, तो आप हटा सकते हैं। कलर जिस किस्म का कलर चाहे आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर, स्क्रीन का सर्कल का कलर, इस पर डिफरेंट वेरिएंट्स आपके पास मौजूद है कि कैसा आपको चाहिए, इंडिकेटर टाइप कितनी देर के लिए चाहिए, कितना स्लो चाहिए, एंड दिस दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इसे हम यूज करेंगे फ्यूचर में भी और चलाएंगे इसे। अच्छा, अभी फिलहाल हमने इसको लैंडिंग स्क्रीन पे यहाँ पे रखा है। अगर हम इसको दोबारा से वापस कर देते हैं जस्ट टू मेक यू श्योर कि हम क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट स्टेट से पहले कर लें या बाद कर लेते हैं। अब हम इसे चलाते हैं तो क्या अब वो चलता है, नहीं चलता? इट्स वर्किंग। तो सेट स्टेट में जरूरी नहीं था, सेट स्टेट तो स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा, बट सेट स्टेट जब तक स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा वो अगली लाइन जरूर रीड करेगा। तो उसमें हमने इसे बता दिया कि अगर लोडिंग फॉल्स हो गया है या ट्रू हो गया है तो ये कर लें, और फॉल्स हो गया तो ये कर लें। चलिए, अच्छा, फॉर दिस अभी हमने ये फंक्शंस जो बनाए हैं, फॉर एग्जांपल इनर स्टेट और ये सारी चीजें, तो चूंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट वंस होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको हर स्क्रीन पे देने की जरूरत नहीं है। तो ये टेक्निकली लैंडिंग स्क्रीन पे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, बट अब आपको ये कॉन्फ़िगर लोडर किसी दूसरी स्क्रीन पे अगर आपको ये डेटा चलाना है तो आपको इसको डेटा चलाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमको आपको याद हो कि डार्ट में हमने सिंगल टोन ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सिंगल टोन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप उसका इंस्टेंस जब भी बनाओगे वो नया नहीं बनाएगा, पुराने वाले को उठा के आपको दे देगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप डायरेक्टली एक तो इंस्टेंस को जो रेफर कर रहे हैं वो सिंगल टोन इंस्टेंस है, जब उस पर लिखेंगे तो वो आपको वही इंस्टेंस ला के देगा जो फर्स्ट टाइम इनिट जो हमने किया था यहाँ पे, उस वक्त जो बनेगा एक इंस्टेंस, वही आप बार बार यूज करेंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन आपने एक मरतबा कर दी है वो हर स्क्रीन पे विजिबल होगी, तो वी डोंट नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। राइट, तो दिस वाज इट फॉर दिस स्लाइड। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है।